हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम चरक शारीर स्थान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको सूत्र निदान विमान चिकित्सा स्थान कंप्लीट करा दिया है। तो शारीर स्थान चलिए शुरू करते हैं। बहुत शॉर्ट में है, एक वीडियो में हमारा कवर हो जाएगा। तो चरक शारीर स्थान कर्म पुरुष, चिकित्सा पुरुष, अधिकरण पुरुष किसको बोलते हैं? सभी षड धातु पुरुष को ही बोलते हैं। एक जगह राशि पुरुष को चतुर्विंशति पुरुष बोलते हैं। फिर एक जगह चतुर्विंशति या राशि को षड धातु बोला। इसका मतलब सब कुछ मिलता जुलता है ना। और राशि पुरुष किसको बोलते हैं? चतुर्विंशति। बाकी आप सब कुछ कंबाइंड करके देखेंगे चरक सूत्र स्थान का 26 चैप्टर और शारीर स्थान का पहला चैप्टर, तो चाहे राशि पुरुष हो, चतुर्विंशति हो, कर्म पुरुष हो, चिकित्सा पुरुष हो, सभी कुछ षड धातु ही है। ठीक है। मन का आ, लक्षण क्या है? ज्ञानस्य भावो अभावो। मन ज्ञान होना ना होना ये मन का लक्षण है। मन के गुण कितने हैं? दो हैं। अर्थत्वम एकत्वम। मन के विषय कितने हैं? पांच है। चिंतन विचारे ऊहम ध्येयम संकल्प में विचार। और मन का प्रधान विषय क्या है? चिंत है। कहाँ बताया है? सूत्र स्थान के 8वें चैप्टर इंद्रियों क्रमणी अध्याय में बताया है। मन के कर्म कितने हैं? चार है। इंद्रिया विग्रह, कर्म मनसः, स्वस्य निग्रह, ऊहो विचारश्च। ये चार कर्म बताए हैं। ऊह और विचार मन का विषय भी है और कर्म भी है ना। क्या क्या? ऊह और विचार। अप्रतिघात, है ना। आकाश पर कोई घाव पहुंचा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वैक्यूम है, कैसे हम घाव पहुंचाएंगे। राशि पुरुष, चतुर्विंशति पुरुष। आप तो इतना ही याद करो, राशि पुरुष को चतुर्विंशति, क्योंकि एक साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन में था निम्न में से कौन सा षड धातु का पर्याय है? कर्म दिया, है ना, फिर एक और दिया, फिर राशि दिया, चतुर्विंशति दिया और लास्ट में ऑल दिया। तो वहां पर ऑल आंसर लगा था, इसीलिए मैंने बोला सारे एक दूसरे के पर्याय हैं। बाकी पर्टिकुलर भी याद कर लेना। राशि कितने? 24 होती है। मोह इच्छा द्वेष कौन? राशि पुरुष। जीवन मरण दुख भोगने के लिए कौन? राशि पुरुष। कर्म फल भोगने के लिए कौन? राशि पुरुष। सारा राशि पुरुष ही है। ठीक है। मन और आत्मा में क्या डिफरेंस है? पहले तो एक को रट लो। हमारा जब हम सो जाते हैं तो हमारा मन सपने देखने का काम करता है। इसका मतलब मन क्या है? क्रियावान है। तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, अचेतन। अब जब मन क्रियावान था तो आत्मा क्या हो जाएगी? अक्रियावान। मतलब एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। समझ में आ गया? बहुत बार याद कराए हैं। विस्माभिनिवेशो नित्यानित्य हिताहिते, ऐसे करके आ, तत्वाभिनिवेश में आता है, पर उसमें बुद्धि आता है। तो मैंने आपको याद कराया था कि बुद्धि विभ्रंश के श्लोक में अभिनिवेश आया है और अतत्वाभिनिवेश के श्लोक में बुद्धि आया है। धृति क्या होती है? नियमन करती है। और बुद्धि क्या होती? निश्चयात्मिका। धृति ही नियमात्मिका, बुद्धि ही निश्चयात्मिका। जब किसी की धी, धृति, स्मृति तीनों चीजें विभ्रष्ट हो जाती हैं तो उसको हम प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। ठीक है। चरक के अनुसार स्वाभाविक रोग दो हैं, जरा और मृत्यु। स्वाभाविक रोग सुश्रुत के 5 हैं, जरा, मृत्यु, क्षुधा, पिपासा और निद्रा। स्मृति के कारण 8 हैं। प्रत्यक्ष में बाधक कारण 8 हैं। स्मृति के 8 कारण में कौन सा नहीं आता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन से 8 कारण होते हैं। ठीक हो? ठीक है, आपको याद करना है ना। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। 4 पाद षडरस युक्त होता है शुक्र। कौन सा पाद नहीं होता? आकाश रहित होता है। शुक्राशयम गर्भत्वा हत्वा करोति वायु पवनेन्द्रिय। याद कराए थे क्या? कि आशय में क्या होता है? वायु भरा रहता है, तो पवेंद्री का है। द्वार पे क्या करते? संस्कार करते। शुक्राशय द्वार का विघटन किसमें होता है? संस्कार वायु में। आपको 4 श्लोक याद करने को बोले थे। चरक और सुश्रुत का, चरक का सद्योग्रहित घरवा, व्यक्त का नहीं बोला था। सुश्रुत का सद्योग्रहित और व्यक्त, है ना। तो दोनों का याद करना था। एक ऋतुमती का श्लोक याद करना था, क्योंकि बिना श्लोक याद किए इनमें से आंसर नहीं लगा सकते, क्योंकि लगातार 4 बार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सा चरक का सद्योग्रहित गर्भा का नहीं है? सुश्रुत का सद्योग्रहित गर्भा का नहीं है ना। तो पहला व्यक्त का किसी का नहीं याद करना। फिर से नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी, अभी तो एक दिन बचा है ना, इतने जल्दी याद नहीं हो पाए। तो चरक का सद्योग्रहित, सुश्रुत का सद्योग्रहित। चरक का क्या? निष्ठीवी का गौरव अंगसा, तंद्रा प्रहर्ष हृदय वथा। सुश्रुत का श्रमो ग्लानि पिपासा, शक्तिर सदनम, शुक्र शोणित बंधा स्फुरनम च योनि। ठीक है।
सुश्रुत के दो और याद करना है। प्रजायनी, जाते ही सुतले कुक्षे, मुक्ते हृदय वंदने, सशूले जगने नारी, गिया सातु प्रजायनी। और उपस्थित प्रसवा, कटी पृष्ठम प्रति समन्ताद वेदना, भवत्य भीक्षणम, मूत्रम प्रसचिते योनि मुखात श्लेष्माचा। प्रजायनी आसन्न प्रसवा, मतलब उपस्थित प्रसवा सुश्रुत का, सुश्रुत का सद्योग्रहित और चरक का सद्योग्रहित, ये चार याद होने चाहिए। ठीक है। गर्भ उत्पादक भाव 6 हैं। मातज, पित्तज, आत्मा, सात्वज, सतज, रसज। सिरा स्नायु धमनी। रगें किसकी हैं? पिता की। खून किसका दौड़ता है? माता का। ध्यान रखना, रक्तज जो भाव है वो पिता का रक्त नहीं है, रक्तज मात्रज भाव है। रगे मतलब सिरा धमनी किसका है? पिता का है। उत्साह, सर में उत्साह है, सा और रा, सत्वज रसज में उत्साह है। स्वर वर्ण दो जगह आता है, आत्मज सात पर, सातवें में स्वर संपद वर्ण संपद करके आता है, तो एक ही आंसर लगेगा, स्वर वर्ण आता है स्पेशली आत्मा में। स्मृति आत्म सत्व, जहां पे आ से है वहां पे स्मृति और द्वेष है, द्वेष भी है भाई साहब, है ना। ठीक है, स्मृति आत्मज और सत्वज। आरोग्य सात्मज में आता है। सद असद भूतांग पहले महीने में चरक ने बोला। कलिलम कललम सुश्रुत ने बोला। सभी इंद्रियां तथा सभी अंग तीन, सर्वेंद्रियाणी ऐसे करके आता है ना तीसरे में। सेक्सुअल डिटर्मिनेशन आयुर्वेदा के अनुसार दूसरे में, मॉडर्न तीसरे में बोलता है। स्थिरता कब आती? जब कुर्सी में चार पहिया लगे हों, चार खंबे लगे हों, स्थिर है, तो चार वाले में स्थिरता। रिश्ता अगले जस्ट अगले महीने में। पांचवी धातु बनेगी ना रक्त, किसकी? बच्चे की, तो माता दुबली हो जाती पांचवे में। पुरुषोयम लोके संहिता शारीर स्थान 5 का है। शरीर वृद्धि कर भाव 4 है, चारों डिटेल में पूछे जाते हैं। आकाश करके याद करेंगे, इनमें से कौन सा नहीं होता ऐसा पूछा जाता है। ए फॉर आहार, ए फॉर सॉरी, हाँ अभिघात, एस फॉर स्वभाव संसिद्ध, के फॉर हो जाएगा काल। बल वृद्धि कर 13 होते हैं, स्वभाव संसिद्ध दोनों में आता है। शरीर वृद्धि बल वृद्धि, आहार परिणाम कर ध्यान देना। शरीर वृद्धि, शरीर को चार लोग ले जाते हैं उठाकर, आहार परिणाम कर 6 है। इनमें मुझे खुद ही कंफ्यूजन हो गया था जब मैं एग्जाम दे रही थी एमपीपीएससी 2022 का, तो इसमें एक डाउट हो गया था मुझे। आहार परिणाम कर और अष्टविधि आहार विशेष आयतन, दिमाग में जो लिखा था वो ना चल के दूसरा ही कुछ चल रहा था, तो गलत नहीं करना। निम्न में से कौन सा आहार परिणाम कर में नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऊष्मा, तीन वात पित्त कफ याद करो। ऊष्मा पित्त के कारण, वायु तो वायु है, क्लेद कफ के कारण। तीन दोषों का याद कर लिया, ऊष्मा वायु क्लेद। और स्नेह का संयोग, स्नेह का संयोग, तो स्नेह का से काल, संयोग से संयोग हो जाएगा। चरक काश्यप अष्टांग संग्रह ने त्वचा 6 बताई हैं। सुश्रुत ने, अष्टांग हृदय ने, शारंगधर ने, और आधुनिक मतानुसार कितनी होती है? 7। दद्रु कुष्ठ, यू आर एस के डी के एवरेज याद है चतुर्थ में। सिद्म क्लास एस के तीसरे में, पूरा ही लिखा दूं है ना, यू आर एस के डी के एवरेज, है ना। 1 2 3 4 5, छठवे की कोई ट्रिक नहीं थी। तो पहला उदक धरा रक्त धरा, तीसरे में एस के सिद्ध क्लास, डी आर दद्रुकुष्ठ चौथे में होता है। चेतना अधिष्ठान में एकम एक है, चरक हृदय में आता है। ऐसे ही करके एक और श्लोक आता है पर वहां पे एक नहीं आता, वो सुश्रुत का रहता है। प्रत्यंग की संख्या चरक का 56, सुश्रुत का 5 ज्यादा 61, काश्यप का 38, और भाव प्रकाश 87, भाव प्रकाश का 38, गर्भोपनिषद का 29। चरक के अनुसार पेशी पासे 500, सुश्रुत का है 100 कम कर दो तो 400। विदाउट रेफरेंस क्वेश्चन आएगा तो किसका लगेगा? सुश्रुत का लगेगा। मस्तिष्क शुक्र अपर रोज का प्रमाण अर्धांजलि होता है। पुरीश का प्रमाण, ये मैंने आपको अंजलि प्रमाण ना प्रीवियस ईयर में इतनी बार पढ़ाया है कि इधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा याद होगा आपको। दुग्ध उत्पादक मदिरा नहीं है, सीधु को छोड़ के बाकी सारी मध्य दुग्ध उत्पादन का काम करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा फाइनली शारीर स्थान भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको कल्प स्थान, फिर उसके बाद सिद्धि स्थान कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद कल हम सुश्रुत संहिता कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।